नमस्कार। आप सभी YouTube दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं बलराम सिंह। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल के अंतर्गत यह जो भारतेंदु युग है, जिसके ऊपर हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे थे, उस युग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यह किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं भारतेंदु युग से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, जिसमें हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, अर्थात हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंसाअल्लाह खां, दूसरा है लल्लू लाल, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है राम प्रसाद निरंजनी। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु जी। हिंदी साहित्य का यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है? अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक, दूसरा है संवत 1943 से 1984 विक्रमी तक, तीसरा ऑप्शन है संवत 1850 से 1984 विक्रमी तक, और चौथा ऑप्शन है संवत 1900 से 1990 विक्रमी तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से जो आधुनिक काल की समय सीमा है, वह है संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली? अर्थात यह जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में साहित्य रचना के रूप में किस भाषा को ज़्यादा मान्यता मिली, किस भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं लिखी गई? पहला ऑप्शन है अवधी भाषा, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है ब्रज भाषा, और चौथा है उर्दू। तो आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में जिस भाषा को स्वीकृति मिली थी, वह है खड़ी बोली, अर्थात जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका सही है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 1900 से 1920 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1857 से 1900 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1840 से 1900 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है 1843 से 168 ईस्वी। तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है, वह है 1857 से 1900 ईस्वी। तो इस प्रकार से जो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक के कालखंड को क्या कहा है? अर्थात यह जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1925 से 1950 तक का जो कालखंड है, उसको क्या कहा है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु काल, दूसरा ऑप्शन है पुनर्जागरण काल, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, और चौथा ऑप्शन है नई धारा प्रथम उत्थान। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1925 से 1950 विक्रमी तक का जो समय है, उसको उन्होंने नई धारा प्रथम उत्थान के नाम से संबोधित किया है। यह इस कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान कह करके पुकारा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है प्रेमघन, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या प्रसाद खत्री,
तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु और चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो थे उनका नाम है अयोध्या प्रसाद खत्री। तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन किया था। आगे चलते हैं। अगला है भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यह जो भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु जी की जो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है किस नाम से प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, दूसरा ऑप्शन है प्रेम तरंग, तीसरा ऑप्शन है प्रेम सरोवर और चौथा ऑप्शन प्रेम माधुरी। तो भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह जिस नाम से प्रसिद्ध है उसका नाम है फूलों का गुच्छा। तो क्या नाम इसका है, फूलों का गुच्छा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिक हिंदू वारिये यह पंक्ति किस कवि की है। इस मुसलमान हरिजनन पर कौटिक हिंदू वारिये यह पंक्ति किस रचनाकार की है, किस कवि की है। नंबर 1 राजा लक्ष्मण सिंह, नंबर 2 प्रेमघन, नंबर 3 भारतेंदु जी, नंबर 4 प्रताप नारायण मिश्र जी। तो इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिक हिंदू वारिये रसखान के संदर्भ में यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया था, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ था। तो निम्नलिखित कवियों में कौन सा कवि ऐसा है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ था। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है प्रेमघन और चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो कौन सा कवि ऐसा था जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे कवि थे जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। पहला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है, दूसरा ऑप्शन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने किया है, तीसरा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है, चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया है। तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद जो किया है वह राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है। किसने किया है, राजा लक्ष्मण सिंह। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी का साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या है। अर्थात 19वीं सदी में यह जो साहित्य सर्जना की गई, साहित्य का जो सृजन किया गया, उस सृजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा सिचुएशन, कौन सी बातें जिम्मेदार हैं या कारण हैं। पहला ऑप्शन है ईसाई विरोध, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम विरोध, तीसरा ऑप्शन है पराधीनता का बोध और चौथा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। तो 19वीं सदी का साहित्य सर्जना का जो मूल हेतु था वह था पराधीनता का बोध। लोगों को पराधीनता का बोध होने लगा था, लोगों को समझ में आने लगा था। इसी बात के वजह से, इन्हीं वजह से साहित्य सर्जना किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में नव जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है या किस लेखक को कहा जाता है। तो देखिएगा, हिंदी साहित्य में नव जागरण का अग्रदूत किस लेखक को कहा जाता है। शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी साहित्य में नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की है। तो जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की है। पहला ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा चंद्रशेखर वाजपेयी और चौथा है गोपाल चंद गिरधर दास। तो जरासंध वध महाकाव्य की रचना गोपाल चंद गिरधर दास जी ने की है। किसने किया है, गोपाल चंद गिरधर दास। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, बकरी बिलाप के लेखक कौन है। तो बकरी बिलाप
पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु, तीसरा ऑप्शन है प्रेमघन और चौथा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास। तो बकरी बिलाप किसकी रचना है, किसने लिखा है? तो बकरी बिलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है दशरथ बिलाप, बकरी बिलाप। आगे चलते हैं। अगला है ठाकुर जगमोहन की रचना कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जगमोहन की रचना कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन है सूर्य पुराधीश, दूसरा है श्यामा लता, तीसरा है प्रेम संपत्ति लता और चौथा है देवयानी। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है सूर्य पुराधीश। सूर्य पुराधीश जो है यह ठाकुर जगमोहन की रचना नहीं है। बाकी जो रचनाएं हैं, चाहे श्यामा लता हो, चाहे प्रेम संपत्ति लता हो और चाहे देवयानी हो, ये सभी रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास और चौथा ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो बिहारी बिहार यह जो रचना है यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। बिहारी बिहार जो किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, आगे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 हो गया। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 हो गया है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या कुसुम, कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है श्रीधर पाठक और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कश्मीर कुसुम जो ये रचना है, यह रचना किसकी है? यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, कश्मीर कुसुम। आगे चलते हैं। आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? पहला ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा ऑप्शन है सुमन राजे, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा है? तो आधुनिक काल को नवीन काल जिसने कहा है उन राइटर का नाम है बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय ने आधुनिक काल को नवीन काल कहा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। तो प्रश्न संख्या 19 जो है अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा गया है? तो हिंदी साहित्य में अजात शत्रु के नाम से कौन प्रसिद्ध है या किसको अजात शत्रु के नाम से संबोधित किया गया है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु, तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है जगमोहन सिंह। तो अजात शत्रु किस साहित्यकार को कहा गया है? तो अजात शत्रु जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उर्दू में भी कविताएं लिखी थी। तो उर्दू में जब उन्होंने कविताएं लिखी थी तो किस नाम से लिखी हैं? पहला ऑप्शन है भारतेंदु के नाम से, दूसरा ऑप्शन जकी के नाम से, तीसरा ऑप्शन है सुकवि के नाम से और चौथा ऑप्शन है रसा के नाम से। तो भारतेंदु जी ने किस उपनाम से? रसा उपनाम से। भारतेंदु जी ने रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है?
तो भारतेंदु जी ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? पहला ऑप्शन है फूलों का गुच्छा, दूसरा ऑप्शन है प्रबोधिनी, तीसरा ऑप्शन है तदीय सर्वस्व और चौथा ऑप्शन है भक्ति सर्वस्व। तो भारतेंदु जी ने जिस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है उस रचना का नाम है प्रबोधिनी। किस रचना में उन्होंने बहिष्कार किया है? तो वह रचना है प्रबोधिनी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22, उत्तर भक्तमाल रचना के उत्तर भक्तमाल के रचनाकार कौन है? उत्तर भक्तमाल, तो उत्तर भक्तमाल के रचनाकार नाभादास, प्रियादास, रत्नाकर, भारतेंदु। तो उत्तर भक्तमाल के जो रचनाकार हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी ने उत्तर भक्तमाल नामक रचना लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का पद्य किसकी रचना है? खड़ी बोली का पद्य यह किसकी रचना है? तो खड़ी बोली का पद्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो खड़ी बोली का पद्य यह जो रचना है इस रचना को किसने लिखा है? अयोध्या प्रसाद खत्री ने लिखा है। अयोध्या प्रसाद खत्री। आगे चलते हैं इसी प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है भारतेंदु के साहित्यिक गुरु कौन थे? भारतेंदु के साहित्यिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, दूसरा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो भारतेंदु के जो साहित्यिक गुरु थे उनका नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु जी के भारतेंदु जी के साहित्यिक गुरु थे। अगला देखिएगा, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता किसकी है? तो हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक। तो यह हिंदी का हिमायत जो कविता है इसके जो लेखक हैं, इसके जो कवि हैं उनका नाम है प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने हिंदी की हिमायत नामक कविता लिखी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई थी? मतलब हिंदी साहित्य में सुकवि के नाम से कौन जाना जाता है या किसको सुकवि की उपाधि दी गई थी? तो आइए देखते हैं। पहला विकल्प है गिरिधर दास, दूसरा विकल्प है अंबिका दत्त व्यास, तीसरा विकल्प है जगन्नाथ और चौथा विकल्प है हरिऔध। तो सुकवि की उपाधि से किसे नवाजा गया था? सुकवि किसे कहा गया है? तो अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जी को सुकवि की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद। तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। यह भारतेंदु युग की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु पूर्व युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है द्विवेदी युग और चौथा है छायावाद। तो इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो इतिवृत्तात्मकता यह द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकेंड लास्ट। अगला प्रश्न है मयंक महिमा। मयंक महिमा यह जो कविता है इस कविता के रचनाकार कौन है? मयंक महिमा कविता के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु, दूसरा ऑप्शन है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन,
तीसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। तो मयंक महिमा यह जो कविता है, यह कविता बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है। किसकी है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रातः समीरन कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है रोला छंद, दूसरा ऑप्शन है हरगीत का छंद, तीसरा ऑप्शन है पयार छंद और चौथा ऑप्शन है कुंडलिया। तो प्रातः समीरन कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो प्रातः समीरन कविता में पयार छंद का प्रयोग किया गया है। तो यह जो आज का हमारा वीडियो था, इस वीडियो में हमने भारतेंदु युग से संबंधित 30 प्रश्न को लेकर के आपसे मैंने डिस्कस किया। 30 प्रश्नों को लेकर के मैंने आपसे चर्चा की। तो आपको यह जो हमारा वीडियो है, यह वीडियो कैसा लगा, इसके विषय में कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।